मैं नीतीश पंत, हम मेरे बीच में मेरा दोस्त है काफ़ी अच्छा, इससे गुजारिश करूंगा कि आए अपनी गज़ल सुनाए, कविताएं सुनाएं। बहुत अच्छा इसका एक गाना इसने लिखा था, ओ मांझी रे, काफ़ी फेमस हुआ था। आप जाए तो सुने और इनको देखें कि कितना लोग कैंपस में लिखते हैं। यहाँ बैठे सभी लोगों का नमस्कार। आज अपनी 3 कविताएं पढ़ना चाहूँगा मैं। पहली समाजवाद से रिलेटेड है, दूसरी दूसरी अस्तित्ववाद से रिलेटेड है और तीसरी श्रृंगार पे ख़त्म करूँगा। तो कविताओं के बारे में इतना कि बहुत छोटी कविताएं हैं, तो एक ग्रैंड एंडिंग का वेट मत करें, ध्यान से सुनेंगे, समझ आएंगी, अच्छी लगेंगी। तो जी बिल्कुल सही बात है। एक एक मिसरा आप ध्यान से सुनिए, आपको निश्चित रूप से लिटरेचर मिलेगा। धन्यवाद। तो पहली कुछ इस प्रकार है रात आधी और आंखें वृद्ध अवस्था में, इंतज़ार में कि कब मैं इन्हें इजाज़त दूं और ये विश्राम दे सके खुद को और खो सके फिर सपनों में। थक मैं भी चुका हूँ, सच कहूँ तो यथार्थ से अब पक चुका हूँ। सपना देखना चाहता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ खुद को और अपनी इस कोशिश को। चाहता हूँ सच को सच होता देख सकूँ, फिर चाहे वह खुद ही एक झूठ क्यों ना हो। चाहता हूँ सच को सच होता देख सकूँ, फिर चाहे वह खुद ही एक झूठ क्यों ना हो। सच जो अब मैं देख भी नहीं पा रहा, सच जो अब कोई भी दिखा नहीं पा रहा। बहुत बढ़िया। दूसरी कविता कुछ इस प्रकार है कि आज एक अरसे बाद मैं उस व्यक्ति से मिला जो हार चुका था कभी उस लड़ाई में, जो उसके होने मात्र से हस्ती में है। लड़ाई जो लड़ी जा रही है एक रणभूमि में, जिसका सृजन तत्व और अस्तित्व के मध्य की लकीर के ओझल होने से हुआ है। लड़ाई जो लड़ी जा रही है एक रणभूमि में, जिसका सृजन तत्व और अस्तित्व के मध्य की लकीर के ओझल होने से हुआ है। लड़ाई जो लड़ी गई है नीच द्वारा। नीच एक एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर है, जर्मन फिलोसोफर है, जिन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म पर काफ़ी लिखा है। तो लड़ाई जो लड़ी गई है नीच द्वारा, लड़ाई जो लड़ी है अरिस्टोटल ने, डेस्कार्टिस ने। लड़ाई जो मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम लड़ रहे हो, अगर नहीं तो तुम भी उस व्यक्ति की तरह मेरे जैसे किसी व्यक्ति की एक स्मृति बन चुके हो। बढ़िया है। आज इतने समय बाद जब मैं अपने मरे हुए इस अंश से मिला, तो इस मुलाकात से जीवित हो उठे हर वह किरदार जिनकी मैं कभी हत्या कर चुका था, और साथ ही जीवित हुई कुछ सवाल पूछने की चेष्टा। सवाल जो शायद उस मरे हुए व्यक्ति में जान फूंक दें, सवाल जो फिर से जीवित कर दें मेरे अंदर के उस योद्धा को, जिससे मैं फिर उतर सकूं उस रणभूमि में और लड़ सकूं वो लड़ाई जिसमें जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी अंतिम कविताएं श्रृंगार रस पर लिखने की कोशिश की है, तो कुछ इस प्रकार है कि समाज के दायरों में बधी हुई एक खूबसूरती की परिभाषा है। यह परिभाषा किस्सों कहानियों द्वारा, गीतों द्वारा, बातों द्वारा, तारीफों द्वारा हमारे अधपके से दिमाग में काफ़ी छोटी उम्र में ही ढा दी जाती है। मैं यह सब जानते हुए भी कभी इस परिभाषा के बाहर अपनी रचनात्मकता को ढकेल नहीं पाया, कभी किसी व्यक्ति को इस ढांचे के बाहर देख नहीं पाया, सिवाय तुम्हारी मौजूदगी में मैं यह जान पाया हूँ कि इस दायरे के बाहर जाकर अपने नज़रिए का नवीनीकरण करना कितना सुकूनदायक है। कैसे जब तुम्हारे चेहरे को देख एक संतोष का भाव हृदय में उत्पन्न होता है। कैसे जब तुम्हारी आंखों के बातें करते दौरान मेरी तरफ मुड़ने से मेरे शरीर का हर पुर्जा ढीला पड़ जाता है। कैसे जब तुम्हारे होठों के मेरे गालों पर छूने से एक वैसे ही आकार का दृश्य छाप सदा के लिए वहाँ रह जाता है। कैसे जब तुम्हारे ना होने से भी इन सब का प्रभाव स्थायी बन मेरे दिमाग में ढह जाता है। तब उस ढांचे के मलबे से खूबसूरती की एक नई परिभाषा निकलती है। यह परिभाषा जो हमारे होने से वास्तविकता में आई है। धन्यवाद।